प्रदेश के समस्त शिक्षकों को सादर प्रणाम। नमस्कार, मैं रविंद्र राठौर, जांजगीर से शिक्षक। मैं आप लोगों को संबोधित करने से पहले 2 लाइन कहना चाहता हूँ। यदि आपकी मांग सत्य है तो संघर्ष निश्चित है। अगर आपकी मांग सत्य है तो संघर्ष निश्चित है, और यदि आपका संघर्ष सत्य है तो सफलता निश्चित है। निश्चित रूप से आज प्रदेश ने आज 2 तारीख का एक तानाशाही जो आदेश आया था, उस आदेश पर रोक लग गई है। ये आप लोगों की एकजुटता का ही ताकत है कि आज इस प्रकार के जो अव्यावहारिक आदेश है, अनैतिक आदेश थे, जो आदेश हमारे सेटअप से छेड़छाड़ करने के लिए बनाई गई थी, वह रोक लग गया है। और इसका पूरा श्रेय प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधित्व करने वाले शिक्षक नेताओं को, इसमें संघर्ष करने वाले शिक्षकों को, विभिन्न प्लेटफार्म पर हमारे पक्ष में बात रखने वाले पत्रकारों को, और साथ ही साथ प्रदेश के उन हजारों लाखों पालकों को, और जितने भी तमाम जो शिक्षक संगठन हो, चाहे पेरेंट्स एसोसिएशन हो या पालक संघ हो, सभी ने मुखर विरोध किया। प्रदेश के उन बेरोजगार बीएडधारी शिक्षकों, डीएडधारी शिक्षकों जिनके लिए आगामी भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लग गया था कि पद ही नहीं रहेगा तो कैसे भर्ती होगी, उन सब के संघर्षों की जीत है। सभी ने अपने अपने प्लेटफार्म पर विरोध किया। इसमें छोटे से लेके बड़े सबकी सहभागिता थी। प्रत्येक जिला अध्यक्ष, चाहे वो कोई भी संगठन के हो, प्रत्येक उस संघर्ष करने वाले शिक्षक जो अपने घर से निकलकर उस कार्यालय तक गए, संघर्ष किए, उन शिक्षक नेता जो लगातार डीपीआई मंत्रालय में चक्कर काटते रहे, बड़े मुख्यमंत्री से मिले, मंत्री से मिले, विधानसभा अध्यक्ष से मिले, हर छोटे बड़े प्लेटफार्म पर जिन्होंने आवाज़ उठाया, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, और उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षकों के लिए एक संदेश है कि आप देखें कि एक मुद्दा ऐसा आया जिसमें प्रदेश के हजारों शिक्षक का हित प्रभावित हो रहा था। उसके लिए सारे लोग तो एकजुट हो गए और आपके संघर्षों का परिणाम भी आपके सामने आ गया। लेकिन क्या अभी ऑनलाइन अवकाश बंद हुआ? क्या वेतन विसंगति दूर हुआ? क्या डीए मिल गया? क्या हमारे पूर्व सेवा की गणना हो गई? अगर आप ये सब मुद्दों पर विजय चाहते हो तो ये एकजुटता बनी रहनी चाहिए। किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं चलेगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एकजुटता चलेगी। अगर हम एक रहें, समस्त एलबी संवर्ग एक रहे, रेगुलर टीचर भी हमको सहयोग करें, तो हम वो पा सकते हैं जो जिसके नाम से हमने यह मोर्चा बनाया है, यह संगठित हुए हैं। तो ये चीज़ एक बड़ा संदेश है। प्रदेश के शिक्षक भी विचार करिएगा कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटे रहने से कुछ नहीं मिलता है। एकजुटता से आप देखेंगे कि आज कितना बड़ा दिन है। आज हजारों शिक्षक शिक्षिकाएं जो रो रहे थे कि कल हमारे साथ क्या होगा, कल एक आदेश निकलेगा जिसमें हमको अपने घर परिवार से बिछड़ना पड़ेगा, आज वो आदेश पर रोक लगने की खबर चलना चालू हो गई है। लेकिन इसके बारे में सरकार को चाहिए कि तत्काल लिखित आदेश भी जारी करे, जिससे कि सब संतुष्ट हो सके। क्योंकि यहाँ मीडिया में बड़ी बड़ी बातें चलती है, अचानक से ये बातें नहीं चलती। ज़रूर इसका कोई बहुत बड़ा इनपुट है, और हमारे विभिन्न जो प्रांताध्यक्ष है उन्होंने डीपीआई स्तर पर बात की, अधिकारियों से मंत्रालय स्तर पर बात की है, तो उनके द्वारा भी इसकी पुष्टि कर दी गई है। तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एकजुटता बनी रहनी चाहिए, एकता में ही ताकत है। साथियों, प्रदेश में ये हजारों शिक्षकों के लिए सिर्फ ये एक युक्तिकरण का मुद्दा नहीं था। ये मुद्दा था कि प्रदेश में हजारों स्कूल बंद हो रहे थे। ये मुद्दा था कि नई भर्तियां नहीं आ रही थी। ये मुद्दा था कि प्रदेश के हजारों शिक्षक पदोन्नति से वंचित हो रहे थे। ये मुद्दा था कि प्रदेश के 57,000 से भी अधिक बेरोजगारों के लिए नए पद सृजित नहीं हो रहे थे। ये मुद्दा था कि प्रदेश के हजारों रसोइया, सफाई कर्मचारी के ऊपर ग्रहण लगने वाला था कि वो कहाँ जाने वाले हैं। ये मुद्दा था शिक्षकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने के लिए, गुणवत्ता गिराने के लिए एक प्रयास था। लेकिन ये सारा विफल हो गया, और इसके लिए जो आज सरकार के तरफ से न्यूज़ आया है, इसके लिए सरकार भी बधाई के पात्र है। और एक निवेदन इस वीडियो के माध्यम से कि आकस्मिक अवकाश को आप ऑनलाइन से पृथक कर दीजिए, क्योंकि आदमी आकस्मिक अवकाश इमरजेंसी में लेता है, उसके लिए ऑनलाइन का पोर्टल पे किसी प्रकार का पेज नहीं होना चाहिए। बाकी आप अन्य अवकाश भले ही ऑनलाइन से लेते रहें, लेकिन आकस्मिक अवकाश को इससे पृथक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, रविंद्र राठौर, जांजगीर।